हिमालय की गोद में बसा था नवद्वीप, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी जादुई शक्तियों, अपार समृद्धि और देवताओं के आशीर्वाद के लिए विख्यात। लेकिन इस स्वर्ग जैसे साम्राज्य पर एक भयानक अभिशाप मंडरा रहा था, दंभासुर का साया। दंभासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक प्राचीन जादूगर था जिसने अहंकार और लालच की शक्ति से अमरता की खोज की थी। उसने नवद्वीप के सबसे शक्तिशाली तपस्वी महर्षि विश्वामित्र को युद्ध में चुनौती दी थी। एक भयंकर युद्ध के बाद विश्वामित्र ने अपने प्राणों की आहुति देकर दंभासुर को कालचक्र नामक ताबीज में कैद कर दिया। लेकिन अंतिम सांस में विश्वामित्र ने शाप दिया, दंभासुर, तेरा अंत एक ऐसे योद्धा के हाथों होगा जिसके पास न शस्त्र होगा न जादू, केवल साहस और सत्य। कालचक्र को नवद्वीप के सबसे गहरे और रहस्यमयी मंदिर अंधकूप में छिपा दिया गया। मंदिर की रक्षा प्राचीन मंत्रों और जादुई प्राणियों के जाल से की गई। सदियों तक यह कहानी मिथक बनकर रह गई, लेकिन अब कालचक्र फिर से जाग रहा था और इसके साथ दंभासुर की शक्ति भी। कहानी शुरू होती है नवद्वीप के एक छोटे से गांव चंद्रपुर से। यहाँ रहता था अर्जुन, एक 25 वर्षीय युवा जो एक साधारण लकड़हारे का बेटा था। अर्जुन के पास न धन था न शस्त्र, लेकिन उसका हृदय साहस और जिज्ञासा से भरा था। वह प्राचीन कहानियों और रहस्यों का दीवाना था। गांव वाले उसे पागल साहसी कहते थे, क्योंकि वह अक्सर जंगलों और खंडहरों में भटकता रहता था। एक रात जब अर्जुन जंगल में एक प्राचीन मूर्ति की खोज कर रहा था, उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो सत्य को चुनेगा वही कालचक्र को जीतेगा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक गहरी आवाज गूंजी, अर्जुन, तू चुना गया है। नवद्वीप का भाग्य तेरे हाथों में है। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ अर्जुन पत्थर लेकर गांव के तपस्वी स्वामी विद्यासागर के पास गया। स्वामी ने पत्थर को देखते ही कहा, यह काल संदेश है, दंभासुर की शक्ति जाग रही है। तुम्हें अंधकूप जाना होगा, लेकिन यह रास्ता खतरों और रहस्यों से भरा है। स्वामी ने अर्जुन को एक प्राचीन नक्शा और एक छोटा सा ताबीज दिया, जिसे सत्यदृष्टि कहा जाता था। उन्होंने चेतावनी दी, दंभासुर का सबसे बड़ा हथियार है उसका प्रलोभन, वह तुम्हारे मन को भटकाएगा, सावधान रहना। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। हिमालय के घने जंगलों और बर्फीली चोटियों के बीच उसकी मुलाकात हुई उसरा से। उसरा एक ऐसी युवती थी जिसकी सुंदरता चांदनी को भी मात देती थी। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह कालरक्षक वंश की अंतिम उत्तराधिकारी थी, जिसे कालचक्र की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। उसरा एक कुशल तलवारबाज थी और प्राचीन तंत्र मंत्रों में निपुण थी। उसरा ने अर्जुन को बताया, मैं कालचक्र की रक्षक हूँ, लेकिन इसे नष्ट करने के लिए मुझे एक सच्चे हृदय वाले योद्धा की जरूरत है। विश्वामित्र का शाप तुम्हें चुने हुए योद्धा के रूप में इंगित करता है। अर्जुन को उसरा पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों मदद कर रही हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उसरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे वंश पर दंभासुर का अभिशाप है। जब तक कालचक्र नष्ट नहीं होगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। उसकी आवाज में दर्द और दृढ़ता थी, जिसने अर्जुन का दिल छू लिया। उनके साथ जुड़ा विक्रम, एक निडर और विद्रोही योद्धा जो नवद्वीप के राजा विक्रमादित्य का पूर्व सिपहसालार था। विक्रम ने राजदरबार छोड़ दिया था, क्योंकि वह दंभासुर की कहानी को एक मिथक मानता था। लेकिन उसरा और अर्जुन की बातों ने उसके दिल में जोश जगा दिया। अगर यह सच है तो मैं अपने राजा और प्रजा के लिए लड़ूंगा, उसने कहा। तीनों ने हिमालय के दुर्गम रास्तों पर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वे एक प्राचीन गुफा में रुके,
उन पर काया पिशाच नामक जादुई प्राणियों ने हमला किया। ये प्राणी उनकी अपनी परछाइयों को जीवित करके उनसे लड़ते थे। विक्रम ने अपनी विशाल तलवार से पिशाचों का सामना किया, जबकि उसरा ने अपने तांत्रिक मंत्रों से एक नीली आभा बनाई जिसने पिशाचों को कमजोर किया। अर्जुन, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, ने सत्यदृष्टि ताबीज को हवा में उठाया। ताबीज से एक चमक निकली और पिशाच चीखते हुए गायब हो गए। इस जीत के बाद उसरा ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुम में वह शक्ति है जो विश्वामित्र ने देखी थी। अर्जुन ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। उसरा की मुस्कान ने उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा की, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पीछे था कालसर्प, एक गुप्त संगठन जो कालचक्र की शक्ति पर कब्जा करना चाहता था। इसका नेता रुद्रवर्मन एक क्रूर जादूगर और योद्धा था जिसके पास जादू और शस्त्रों का अनोखा मिश्रण था। रुद्रवर्मन ने अपने जादुई कौवों को अर्जुन और उसके साथियों की जासूसी के लिए भेजा। कई दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद अर्जुन, उसरा और विक्रम अंधकूप के प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें प्राचीन चित्रलिपियों और मूर्तियों से सजी थीं, जो दंभासुर और विश्वामित्र के युद्ध की गाथा बयान करती थीं। प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर का बना था जिसे एक जटिल पहेली हल करके खोला जा सकता था। उसरा ने पहेली पढ़ी, वह क्या है जो न दिखता है, न छूता है, फिर भी हर युद्ध जीतता है। अर्जुन ने जवाब दिया, विश्वास विश्वास न दिखता है, न छूता है, फिर भी हर युद्ध में विजयी होता है। द्वार खुल गया, लेकिन एक ठंडी हवा के साथ दंभासुर की हंसी गूंजी। अंधकूप के अंदर एक भूल भुलैया थी जहां हर कदम पर जाल और जादुई प्राणी थे। एक कक्ष में उन्हें अग्निव्याघ्र का सामना करना पड़ा, आग से बने बाघ जो हर हमले के साथ और शक्तिशाली हो जाते थे। उसरा ने अपने मंत्रों से एक जलधारा बनाई जिसने बाघों को शांत किया। आखिरकार वे अंधकूप के सबसे गहरे कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल शिवलिंग के सामने कालचक्र तैर रहा था, एक चमकता हुआ ताबीज जिससे नीली और काली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, दंभासुर की आत्मा प्रकट हुई। दंभासुर का रूप भयानक था, एक विशाल प्राणी जिसके शरीर से काली आग और साए निकल रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी पूरे कक्ष को हिला रही थी। लेकिन इस बार दंभासुर ने हमला नहीं किया। उसने कहा, अर्जुन, उसरा, विक्रम, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन कालचक्र को छूने से पहले मेरी कहानी सुनो। यह कहानी तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगी। दंभासुर ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में कहानी शुरू की। कई सहस्राब्दियां पहले मैं एक साधारण मानव था, दंभन नाम का एक जादूगर। मैंने नवद्वीप के राजा की सेवा की और प्रजा की रक्षा की, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी अमरता की। मैंने सोचा, अगर मैं अमर हो जाऊं तो मैं हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा कर सकूंगा। मैंने हिमालय के सबसे गहरे गुफाओं में तपस्या की और कालदेव नामक एक प्राचीन शक्ति को जागृत किया। कालदेव ने मुझे कालचक्र दिया, लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, जो इसे धारण करेगा उसे अपने मन के सारे लालच त्यागने होंगे। मैंने कालचक्र को स्वीकार किया, लेकिन मेरे मन का लालच नहीं गया। मैंने सोचा, अगर मैं समय को नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं देवताओं से भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। मेरा अहंकार बढ़ता गया। मैंने नवद्वीप पर हमला किया क्योंकि मैं चाहता था कि सारा संसार मेरे सामने झुके। लेकिन विश्वामित्र ने मुझे रोका। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे इस ताबीज में कैद कर दिया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। विश्वामित्र ने एक भविष्यवाणी की थी, एक दिन 3 यात्री अंधकूप में आएंगे। उनमें से एक को मेरे भाग्य का फैसला करना होगा। तुम तीनों यहां हो, लेकिन तुम में से कौन सच्चा है? मेरी कहानी में एक रहस्य छिपा है। सुनो, जब मैं कालदेव से मिला
उसने मुझे 3 वरदान दिए। पहला था समय को मोड़ने की शक्ति, दूसरा था हर प्राणी के मन को पढ़ने की शक्ति, और तीसरा वरदान मैंने कभी नहीं बताया। यह वरदान मेरी सबसे बड़ी शक्ति और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, अर्जुन। मेरा तीसरा वरदान क्या था? अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं कालचक्र तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस अंधकूप में कैद हो जाएंगी। दंभासुर की हंसी कक्ष में गूंजी। उसरा और विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। उसरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, यह उसका जाल है। उसकी कहानी में कुछ छिपा है। सोचो, उसका तीसरा वरदान उसकी कमजोरी कैसे हो सकता है? अर्जुन का मन तेजी से सोच रहा था। दंभासुर की कहानी में कई सुराग थे, लालच, अहंकार और विश्वामित्र का शाप। लेकिन तीसरा वरदान क्या था? अर्जुन ने गहरी सांस ली और दंभासुर की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारा तीसरा वरदान था अपने भाग्य को चुनने की शक्ति। कालदेव ने तुम्हें यह शक्ति दी थी कि तुम अपने भाग्य को खुद लिख सको, लेकिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया। तुमने लालच और अहंकार को चुना और यही तुम्हारी कमजोरी बन गई। दंभासुर की आंखें सिकुड़ गईं। वह चुप रहा और फिर एक भयानक हंसी गूंजी। तू चतुर है अर्जुन, तूने मेरा रहस्य जान लिया। हाँ, मेरा तीसरा वरदान था अपने भाग्य को चुनने की शक्ति, लेकिन मैंने लालच चुना। तुमने सही उत्तर दिया अर्जुन, लेकिन अभी तुम्हें कालचक्र नहीं मिलेगा। अभी मेरी 6 कहानियां बाकी हैं। अगर उनमें से एक भी उत्तर तुमसे गलत हुआ तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस अंधकूप गुफा में कैद हो जाएंगी। अब मेरी दूसरी कहानी सुनो।